अच्छा, एक एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं। लास्ट ईयर नीट का पेपर कब हुआ था? लास्ट ईयर नहीं, नहीं लास्ट ईयर नहीं, लास्ट से भी लास्ट ईयर 2022 में जुलाई में हुआ था। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दूं, मैं सबका थोड़ा डाउट क्लियर कर दूं। जुलाई में नीट का पेपर हुआ था और फिर अपनी बैच मिड जुलाई से स्टार्ट हुई थी। 22 में, 22 की बात कर रहा हूं। मिड जुलाई से स्टार्ट हुआ था और मिड जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 मंथ का कोर्स था। ऑब्वियस ही बात है, 7 मंथ में लोड ज्यादा था तो उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा ड्यूरेशन और क्लासेस में इंटेंसिटी ज्यादा रखी थी। अच्छा, 17 जुलाई से, तो चलो 17 जुलाई से मतलब अगस्त से ही बैच स्टार्ट हुआ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस 7 महीने मेरे फरवरी तक सिलेबस चला हुआ। इस बार पेपर 5 मई को हुआ है, तो जून से आपको समय मिल गया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो यहां पे टाइम कितने मंथ का मिला? 9 मंथ का। अब बताओ इससे क्या फर्क पड़ेगा टीचिंग पे? इस पे टीचिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? तो टीचिंग में फर्क ये पड़ेगा कि इसमें जो क्लासेस होंगी ज्यादा कंसंट्रेटेड होगी। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हर क्लास में थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल देना पड़ेगा। इसमें 2 महीना का ज्यादा समय मिला है तो इसमें थोड़ा रिलैक्स और डिलीवरी अपनी थोड़ी इंटरेक्टिव, एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा और थोड़ा अच्छे से हम समझा सकते हैं। टाइम यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, वहां पे कम है। कई लोग आते हैं कि सर आपने लास्ट ईयर अच्छा पढ़ाया था, इस बार आप टाइम ज्यादा ले रहे हो। अरे टाइम ज्यादा मिला है इसलिए ज्यादा ले रहा हूं भाई, नहीं तो तू क्रैश कोर्स कर ले। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि जो क्रैश कोर्स में कंटेंट, अगर किसी ने पढ़ा है तो देख लेना, क्रैश कोर्स में जो कंटेंट है ना, इसका 70 से 80% कंटेंट है सिर्फ 90 लेक्चर में, 3 महीने में, 3 मंथ। तो बात 3 महीने की हो, 80% से ज्यादा कंटेंट है। बात 3 महीने की हो, बात 7 महीने की हो, बात 9 महीने की हो, और यह बात 1 दिन की हो, महारिवीजन बात 1 दिन की हो, 1 दिन भी नहीं, 2 दिन। बाज की नजर, चीते की चाल, क्या होता है? चीते की चाल, बाज की नजर और एमआर के कंटेंट पे कभी शक मत करना। क्या क्या? बाज की नजर, चीते की चाल और एमआर के कंटेंट पे कभी शक मत करना। जाके देख, महारिवीजन का नोट्स देता हूं, एक एक दिन में 900, 950 और 1100 पेज पढ़ा है। 2200 पेज, 2200 पेज साला 2 दिन में लिख लेता हूं। है औकात? है औकात? 900 पेज का पढ़ा है मैंने, 1100 पेज का पढ़ा है। नहीं भी तो ये 9 दूना 18, 18 से 2000 पेज है, मतलब 1900 पेज ले लेते हैं। 1900 पेज 2 दिन में लिख के खत्म कर दे। 1900 पेज साला 6-7 कॉपी, 6-7 कॉपी, 1900 पेज, मजाक नहीं। 1900 पेज साला, अलग पागल आदमी अपन। 1900 पेज और 90% से ज्यादा सवाल यहां पे जो कंटेंट पढ़ाया है, कंसेप्ट पढ़ाया वहां से आए हैं ये 2 दिन में। तो भाई मैं 2 दिन में पढ़ाऊं या 3 मंथ में पढ़ाऊं या 7 मंथ में पढ़ाऊं या 9 मंथ में पढ़ाऊं? ये जो है ना, ये जो है ना, ये जो है ना, ये जो पूरा कंटेंट एंड पूरा सवाल और सब कुछ सेट है इसमें। एक दिन खड़ा होके सब कुछ पढ़ा दूंगा तो भी सवाल वही से आएगा। और वहां पे हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता हूं, एंड टू एंड, कंसेप्ट फॉर्मूला सवाल, कंसेप्ट फॉर्मूला सवाल, कंसेप्ट फॉर्मूला सवाल, कंसेप्ट फॉर्मूला सवाल, 2 दिन में पढ़ा है। तो जाके पढ़ना वहां से, तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो। नहीं थोड़ा टाइम है, महारिवीजन से नहीं करना तो इससे कर ले, क्रैश कोर्स से कर ले। 3 महीने में 100% कंटेंट है, कोई बातचीत नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, सीधा कंटेंट की बात, मुद्दे की बात। यहां से दिक्कत नहीं है, यहां से पढ़ ले, यहां से पढ़ ले, यहां से पढ़ ले। 7 महीने में लास्ट ईयर का ये थोड़ा हाईली डेंस्ड है इसके कंपेयर में, तुमको यहां से नहीं पढ़ना, यहां से पढ़ ले। अब जब टाइम है तो इंटरेक्शन करेंगे, थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा डांटेंगे, पोल कराएंगे, डाउट देखेंगे, सब करेंगे ना भाई इसमें। अब साले को दिक्कत है कि आप पोल क्यों देखते हो, कमेंट क्यों देखते हो, डाउट क्यों बताते हो? अरे भाई मेरे लिए सब बराबर है। तू ज्यादा नेता बन रहा है तो तू लास्ट ईयर से पढ़ ले, नहीं तो उससे लास्ट ईयर से पढ़ ले, महार रिवीजन से पढ़ ले, इन नंबर ऑप्शन है। मेरे पे मुझे आके समझाता है और बात करने का तमीज भी नहीं।
कहता सर इस साल ना आप नौटंकी ज्यादा करते हो, ऐसे वर्ड्स। कोई बात नहीं, होता है बेटा, दो चार होते हैं, मैं 100 में से एक ही मान रहा हूं ऐसा, 1000 में से एक ही मान रहा हूं ऐसा, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, 1000 में से एक बच्चा होगा। यार क्लास से आपने ठीक पढ़ाया था, अच्छे से कंटेंट पढ़ाया था, इस बार आप नौटंकी ज्यादा कर रहे हैं। बेटा उसको नौटंकी नहीं कर। और नौटंकी में क्या लिख रहा है, आप फालतू की बात करते हैं, आप फालतू में डाउट बताते हैं, फालतू में रिपीट करते हैं, फालतू में आप कमेंट देखते हैं, फालतू में आप पोल कराते हैं, मतलब उसके लिए पोल भी फालतू, मेरा बात भी फालतू, मेरा इंटरेक्शन भी फालतू, मेरा डाउट बताना भी फालतू, और मैं बकवास कर रहा हूं। अरे साले सुन, औकात नहीं है ना तुम मत बोल। इतनी समझ नहीं है तुम्हें कि जब टाइम थोड़ा ज्यादा मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डाउट भी बताएंगे, डाउट पे डांटेंगे भी, डाउट पे हम उसको समझाएंगे भी, पोल भी कराएंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास सफिशिएंट है और टाइम से हम सही चल रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म करने के एंड पे आया हूं, बताना, खत्म करने के एंड पे आया हूं। ऐसा होता कि मेरा सिलेबस बहुत पीछे चल रहा होता तो तू बोलता अगर मैं पिछले साल से कम कंटेंट पढ़ाता, पिछले साल से सवाल ज्यादा करा रहा हूं, तू देख ले, पिछले सवाल से सवाल ज्यादा करा रहा हूं, अब पिछले साल से सवाल भी ज्यादा करा रहा हूं, पिछले साल से समय ज्यादा है इसीलिए सवाल ज्यादा करा रहा हूं, और टाइम पे सिलेबस भी चल रहा है। वे साले तुम इतनी दिक्कत है तो लास्ट ईयर से पढ़। बोला नहीं, पढ़ना आप ही से है, आपके अलावा कोई इतना सवाल नहीं कराता सर, आपके अलावा इतना कोई नहीं समझाता, तो समझ आप ही से आता है, लेकिन आप नौटंकी कर रहे हो इस साल। अबे इस साल नौटंकी नहीं कर रहा हूं भाई, मेरे टाइम है सफिशिएंट, तो उसमें हमें डिलीवरी करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा चीजों को। ज्यादा दर्द है अगर पिछवाड़े में तो पिछले साल से पढ़, और पिछले साल से पढ़ ले, क्रैश कोर्स से पढ़ ले, महा रिवीजन से पढ़ ले। हाँ हद होते हैं, नहीं एक ही बच्चे का मैसेज, ऐसा नहीं है कि दो चार, एक ही है नौटंकी। तो साले तेरे अंदर इतनी दिमाग नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि एक दिन टाइम मिलेगा तो कैसे पढ़ाया जाता है, 2 दिन टाइम मिलेगा, 1 महीने टाइम मिलेगा, 3 महीने टाइम मिलेगा, 7 महीने टाइम मिलेगा, 9 महीने टाइम मिलेगा तो कैसे पढ़ाया जाता है। सुनना बताता हूं, पिछले साल से सवाल ज्यादा कराया, पिछले साल से डाउट ज्यादा बताया, पिछले साल से इंटरेक्शन ज्यादा कराया, और सुन बताता हूं, और पिछले साल से सिलेबस अच्छा चल रहा है। सिलेबस कैसे अच्छा चल रहा है वो सुन बताता हूं, सिलेबस कैसे अच्छा चल रहा है वो सुन बताता हूं। कौन से बैच से मेरा सिलेबस पीछे है यार, यकीन के सारे बैच है ना, किस बैच से सिलेबस पीछे है, यकीन 1 के बराबर, ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा हूं, 4-5 लेक्चर पीछे चल रहूंगा। यकीन 3 में भी पीछे, इलेक्ट्रोस्टैट है, पोटेंशियल चल, कहां से सिलेबस पीछे है मेरा, बता ना।